Dear students, today we are going to start exercise 3.4 Integration by partial fraction. Now see question number first, sub question 17th. I equal to integral of 3 sin x minus 2 into cos x entire upon 5 minus 4 sin x minus cos square x into dx. You have to integrate this with respect to x. So I equal to integral of 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 4 sin x minus cos square x. So we see that a denominator containing two different trigonometric ratios. सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? How will you know to identify the denominator should be in one form or two form? Means one trigonometric ratio or two trigonometric ratios. So there are two different trigonometric ratios, sin and cos. तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम sin को cos में इजीली चेंज कर सकते हैं या cos को sin में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम sin x को इजीली cos x में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इसका डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी ओनली फॉर sin x नहीं है, लेकिन cos स्क्वायर x के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है। यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो अगर हमें यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे? देखो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप में cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, रिमेनिंग टर्म विल बी सेम। So therefore I equal to integral 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus 4 sin x minus value of cos square x 1 minus sin square x into dx। अब इसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो माइनस 1 एंड हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स अभी अभी प्लस साइन स्क्वायर एक्स आया, दैट वन इज डिग्री 2। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 बिकम्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब ये देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन एक्स दिखेगा, कांस्टेंट टर्म एंड साइन एक्स। अब इसमें कोई टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे सपोज कर लो कि अगर हमने साइन एक्स को टी ले लिया, क्या ले लिया? साइन एक्स को टी। तो कंसिडर दैट, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। Now differentiating with respect to x on both sides. So what is derivative of sin x? Cos x. And derivative of t with respect to x, dt upon dx. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि cos x equal to dt by dx. So taking dx on the left hand side, therefore cos x into dx equals dt. अब ये इजीली देख सकते हो, cos x into dx becomes dt। ये पूरा पार्ट dt हो गया, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ t लिखोगे, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ t, और रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दे विल बी सेम। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। देखो t हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ क्या होगा? 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? देयरफॉर आई इक्वल टू, अब ये देखो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए ऐसे केस में कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है। ओके, तो चेक कर लीजिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इफ वी डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर 2t माइनस 4। जैसे ओरली चेक कर लेना चाहिए, 2t माइनस 4।
और ये चेक करो क्या यहाँ 2t है, नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें 2 लाना है। 2 लाने के लिए सबसे पहले हमें 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रल 3 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2/3, देखो 3 कॉमन किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2/3 एंटायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। अब ये हो गया t। अब यहाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो देखो यह है 3 कांस्टेंट टेकन आउट। तो I इक्वल टू 3, ये 3 हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन बोथ द टर्म्स, तो यहाँ क्या होगा 2t और यहाँ हो जाएगा -4/3। तो 2t -4/3 और यहाँ पर 3/2, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी 2 से किया न्यूमरेटर में और डिवाइड भी कर दिया। तो जो डिवाइड किया उसको रखेंगे बाहर। So I equal to 3/2 into 2t minus 4/3 upon t square minus 4t plus 4 into dt, multiplying by 2 in numerator and denominator यहाँ लिख लेना है। अब इसके बाद हमने जो डेरिवेटिव यहाँ चेक किया था ओरली, वो क्या आया था 2t माइनस 4। यहाँ पर चेक करो या यहाँ पर चेक करो, एक ही मीनिंग है। तो 2t माइनस 4, अब ये देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली -4 न्यूमरेटर में है, नो। So subtracting and adding 4 in the numerator. So I equal to 3/2 into integral 2t minus 4, 2t minus 4 plus 4 minus 4/3 upon t square minus 4t plus 4 into dt. Now taking 2t minus 4 को एक पार्ट बना लेना है, फर्स्ट पार्ट, और प्लस 4 minus 4/3 को इसको अनदर पार्ट, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4 12 -4 क्या हो गया 8/3। तो चलो फर्स्ट टर्म के लिए 2t माइनस 4, तो I इक्वल टू 3/2 इंटू इंटीग्रल 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी, प्लस 3/2 का मल्टीप्लाई सेकंड पार्ट में भी होगा। देखो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है 8/3, 8/3 एज इट इज, और ये 3/2 का मल्टीप्लाई दूसरे पार्ट में भी है, तो 3/2 इंटीग्रल 8/3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। अब इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा इंटीग्रल का रूल है, वो इंटीग्रल का रूल क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, सो इट्स इंटीग्रल इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स के लिए फार्मूला जो है वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करो। प्लस अब यहाँ देखो 3/2 इंटू 8/3, so 3/2 into 8/3, 3 3 get cancelled and 2 4 the 8, only 4 remaining here, and this is t minus 2 the whole square। यहाँ लिख लेते हैं, फिर से देख लो ये स्टेप। I इक्वल टू 3/2 इंटू इंटीग्रल 2t minus 4/t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी प्लस 4 इंटू इंटीग्रल 1/t minus 2 होल स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना चालू कर देते हैं, और इंटीग्रेट करने के पहले ये यहाँ पर समझ लेना जरूरी है कि टेकिंग t माइनस 2 होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, तो दिस विल बी t माइनस 2 होल रेज टू माइनस 2। इतना अगर समझ लोगे तो इंटीग्रेट करने में इजी हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेट ईच, तो I इक्वल टू 3/2, दिस इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ t माइनस 2 होल रेज टू माइनस 2, यहाँ आएगा t माइनस 2 होल रेज टू माइनस 2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I इक्वल टू 3/2 लॉग, अब ये क्या है t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज इंटू, इसको पॉजिटिव लेते हैं डिनोमिनेटर में लाते हैं वापस, तो 1 अपॉन माइनस, ये माइनस साइन एज इट इज, t माइनस 2 होल रेज टू 1 दैट इज नथिंग प्लस c। तो एक आंसर जैसे अगर हम लोग बोलें तो हमारा इंटीग्रल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये प्लस इंटू माइनस को यहाँ माइनस करके आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हमारे पास इसके और भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम उसको कंटिन्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये रहा t माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ log m रेज टू n की फार्मूला, log m रेज टू n क्या होता है n इंटू लॉग m। तो अगले स्टेप में देखते हैं उसको, तो I इक्वल टू 3/2 इंटू 2 लॉग t माइनस 2 माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 अपॉन t माइनस 2 प्लस c। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t क्या था sin x, तो I इक्वल टू 3, देखो यहाँ 2 गोइंग बाय 2, तो I इक्वल टू 3 लॉग ऑफ sin x माइनस 2
-4/sin x - 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा अपना आंसर। तो स्टूडेंट चाहें तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आंसर को यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, यहाँ से भी मैच कर सकते हैं और यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आंसर दिया जा सकता है। तो यू शुड सॉल्व बाय केयरफुली and adjust your final answer in terms of according to your options. And for the board exams, you can write this final answer, this or this. But don't forget to resubstitute the value of t. Okay, so this question is completed now. Now see next question, that is 18th. तो किसी भी टाइप के इंटीग्रल आ सकते हैं, एनी टाइप ऑफ द इंटीग्रल फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमें एवरी टाइप में रेडी रहना है कि हमें हमारा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को ले जाना है या उसी टाइप से सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अभी सपोज कर लो कि यू आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर तो क्लियरली मालूम पड़ता है कि हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, तो किसी न किसी वे से उसी डायरेक्शन में जाते हो। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरे बुक से पूरा होल इंटीग्रल या होल चैप्टर एक साथ आते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अब देखो 1/sin x प्लस साइन 2x, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, जैसा है क्वेश्चन उसको वैसा ही रखो। खाली ये देखो कि इसमें सबसे इजीएस्ट फार्मूला विदाउट एनी चेंज किसका मिल सकता है। तो हमारे पास जो फार्मूला मिलता है यहाँ पर है sin 2x। तो sin 2x का फार्मूला क्या है, 2sin x cos x। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin x प्लस 2sin x इंटू cos x इंटू dx। 1/sin x plus 2sin x into cos x into dx. Therefore, I equal to 1/ taking sin x common. Sin x common 1 plus 2 cos x. What is remaining part? 1 plus 2 cos x into dx. अब ये देखना है कि ब्रैकेट में 1 plus 2 cos x, तो बाहर क्या है sin x। फिर से वही बात आ गई कि डिनोमिनेटर कंटेनिंग टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से हैं? sin x एंड cos x। तो sin x एंड cos x जो यहाँ पर टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसा जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कि अगर डिनोमिनेटर कंटेनिंग टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वी शुड कन्वर्ट इन वन फॉर्म, इन वन ट्रिगो रेशियो। तो उसको वन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखो। तो I इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin x इंटू 1 प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। तो हमें अब यहाँ तो हम ब्रैकेट में कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कर सकते हैं। तो 1 इंटू साइन एक्स बिकम्स साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल sin x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जैसा कि आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बिकॉज ऑफ अ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस एक्स रह गया है। ठीक, यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो, तो क्या करना है ये देखना है कि अगर हम cos x को t पुट कर लेते हैं तो क्या उसका डेरिवेटिव sin x है? यस, तो पुट cos x इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt, minus sin x into dx equal to dt because derivative of cos x is minus sin x. Therefore I equal to माइनस, जो माइनस साइन यहाँ पर आया जो हम यहाँ लिखने वाले थे वो क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं। तो I इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इंटू डी टी।
I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, देयर आर 3 टर्म्स, कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, 3 ब्रैकेट्स। तो जैसा कि यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स है और हम लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, तो पुट 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इक्वल्स a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 प्लस 2t। और ये ध्यान देना है कि हमने माइनस साइन को यहाँ पर सेफ रखा हुआ है, माइनस साइन इज आउट ऑफ इंटीग्रल। तो डोंट फॉरगेट आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c we resubstitute and taking negative sign for whole integration। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि माइनस साइन अगर हमने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो हमारे फिर आगे के आने वाले आंसर्स, सभी टर्म के आंसर अपोजिट साइन में मिलेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन हमें ध्यान में रखना है, और जब भी हम इंटीग्रल का साइन आगे यूज करेंगे आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c दैट इज कांस्टेंट टर्म्स, तो हमें माइनस को वहां पर फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर लेना है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो देयरफॉर 1 इक्वल्स, जैसा कि हम यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर कि a/1 माइनस टी, तो a के साथ अदर 2 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे a के साथ b एंड c का डिनोमिनेटर लेना है, यहाँ पर हमने ले लिया 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b के साथ a एंड c का डिनोमिनेटर लेना है, दैट इज b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू c के साथ क्या लेना है, a एंड b का डिनोमिनेटर 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और बोथ साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देना है। तो नथिंग इज रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर, ओनली न्यूमरेटर्स आर देयर, 1 इक्वल टू दिस मच। अब हमें a b c के वैल्यूज फाइंड करने, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि सबसे पहले अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसमें देखते हैं कि b एंड c में कौन सा टर्म कॉमन है। तो वी सी दैट 1 माइनस टी इज कॉमन इन b एंड c। तो 1 माइनस टी, तो ऐसे ओरली सोच लो, लिया लिख करके भी चेक कर सकते हो कि इफ 1 माइनस टी इक्वल टू 0, क्या लिखोगे, नोट कर लो, इफ 1 माइनस टी इक्वल्स 0 देयरफॉर t इक्वल्स 1। if 1 minus t equal to 0 therefore t equals 1। तो पुट t equal to 1। अब t equal to 1 कहाँ रखना है, अगर t लेफ्ट हैंड साइड में भी होता तो यहां भी रखते, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 प्लस, अब याद देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 तो ये इंटायर पार्ट को 0 कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये भी 1 माइनस 1 यहाँ आता है तो ये इंटायर पार्ट को 0 कर देगा। तो इसके लिए क्या मिलेगा हमें, 1 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0। तो 2 इंटू 3 बिकम 6 दैट इज 1 इक्वल टू 6a। क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स 6a। देखो मैंने यहाँ पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यूज कितने भी शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, और कितना भी डिटेल्स में भी निकालोगे तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। हमारे सिर्फ a, b एंड c के आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। यू कैन सॉल्व इन शॉर्टेस्ट स्टेप्स। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। फिर से देख लो, 1 इक्वल्स a इंटू 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 6a एंड दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 1/6। क्लियर। अब देखना है हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, b। वैसे तो ए बी सी में से किसी का भी वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट सेम आंसर। बट हम ऑर्डर में जाते हैं और बी के वैल्यू फाइंड करना है, तो देखते हैं कि ए एंड सी में क्या कॉमन है। तो वी सी दैट 1 प्लस टी एंड 1 प्लस टी कॉमन इन ए एंड सी मल्टीपल्स। तो 1 प्लस टी, तो इफ 1 प्लस टी इक्वल टू 0 देयरफॉर टी इक्वल टू -1। तो दिस इज द रीजन वी पुट टी इक्वल टू -1। तो t इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -1/2। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा कैसे, देखो 1 इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस -1 दैट इज +1, यहाँ पर 1 माइनस 2 तो -1, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो और ये c का पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 1 इक्वल टू -2b, देयरफॉर b इक्वल टू -1/2। नाउ टू फाइंड c फाइंड करने के लिए देखते हैं a एंड b में क्या कॉमन है। तो वी सी दैट 1 प्लस 2t इज कॉमन इन a एंड b। इफ 1 प्लस 2t इक्वल टू 0 देयरफॉर
t equal to minus half. So t equal to minus half, this implies that c equals 4 upon 3 because a and b will be 0 and here c into 1 plus half into 1 minus half, that is 1 minus 1 by 4 becomes 3 by 4. So 1 equal to c into 3 by 4, therefore c equals 4 upon 3. तो इस तरह से हमें ए बी एंड सी तीनों कांस्टेंट के वैल्यूज मिल गए। तो अब हमें ये वैल्यूज कहाँ पर रखने हैं, यहाँ पर ए बी सी के वैल्यूज यहाँ रखने हैं और इसी को इंटीग्रेट करना है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये माइनस साइन हमने सेफ रखा हुआ था, वो माइनस साइन को रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना है। देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस, ये देखो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, माइनस ब्रैकेट 1/6, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, into integral of 1 upon 1 minus t into dt, minus 1/2, this is value of b, into integral of 1 upon 1 plus t dt, plus 4 upon 3, this is value of c, into integral of 1 upon 1 plus 2t into dt, bracket closed. ये bracket close क्यों हुआ? Because of minus sign here. तो equals minus, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 upon 1 minus t। तो वैसे तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी -1 है, वो भी ध्यान देना है। तो इसका देखो 1/6 एज इट इज लॉग ऑफ 1 माइनस टी एंड एंटायर अपॉन -1 आएगा बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी -1। तो वो माइनस साइन को हमने लिख लिया बाहर, तो ये हो गया -1/6 इंटू लॉग 1 माइनस टी। क्लियर? इन केस अगर स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी लॉग ऑफ 1 प्लस टी, क्योंकि यहाँ +1 है तो यहाँ +1 से डिवाइड करें न करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 4 अपॉन 3 एज इट इज 4 अपॉन 3 इंटू 2। अब ये 2 देखोगे कहाँ से है, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट क्या है 2, इसलिए यहाँ पर अपॉन 2 आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2t ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c इक्वल्स माइनस bracket -1/6 log, substituting the value of t, log of 1 minus cos x minus half log 1 plus cos x plus 2/3 log of 1 plus 2 cos x plus c, because here 2 2s are 4, 2/3 log of 1 plus 2 cos x plus c. Therefore I equals, now taking minus sign in the bracket, so minus into minus plus, so I equal to 1/6 log 1 minus cos x plus here minus minus plus 1/2 log 1 plus cos x, and here plus into minus minus 2/3 log of 1 plus 2 cos x plus c. So I equal to 1/6 log 1 minus cos x plus 1/2 log of 1 plus cos x minus 2/3 log of 1 plus 2 cos x plus c. This is the final answer for question number 18. In case अगर स्टूडेंट इसको log m upon n के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका डिनोमिनेटर भी 6 करना पड़ेगा और यहाँ पर इंटू 3 तो यहाँ पर होल क्यूब में कन्वर्ट होगा और 1/6 कॉमन, तो log 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा जो साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट होता है और फिर से 2 उसका बाहर आएगा, मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आंसर्स हैं, नॉट फॉर नॉर्मल एग्जाम्स। तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, ओके, तो वहाँ पर चेंज करके ले सकते हो, यहाँ होल क्यूब हो जाएगा तो इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या जैसा अपना मल्टीपल चॉइस के आंसर है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पर भी अगर इसको इंटू 2 करोगे तो इसका भी 1/6 बाहर कॉमन हो सकता है, लेकिन इसका पावर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डिपेंड ऑन ऑप्शन ए बी सी एंड डी, कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस यू कैन चेंज, बट यू नो द फार्मूला फॉर logarithms. Using log formula, so we get different answers for the same question. Now see question number 19. So see question number 19th. I equal to integral 1 upon 2 sin x plus sin 2x into dx. Here it is 1 upon 2 sin x plus sin 2x into dx. So we see that denominator containing sin 2x. So sin 2x has a formula 2 sin x into cos x. So I equal to integral 1 upon 2 sin x plus 2 sin x into cos x into dx. So what is common? अब ये देखना चाहिए कि यहाँ पर common term क्या है। Suppose कर लो
कि यहाँ पर कोई दूसरा टर्म होता तो जो भी कॉमन रहेगा वो टर्म ले सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर 2 cos x है तो 2 इंटू cos x कॉमन बनेगा, 2 sin x है तो 2 sin x को कॉमन करना है। तो टेकिंग 2 sin x कॉमन, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 sin x इंटू 1 प्लस cos x इंटू dx। देखो 2 sin x कॉमन, वी गेट रिमेनिंग टर्म हियर 1 एंड हियर cos x, 1 प्लस cos x इंटू dx। फिर से वही है सेम टर्म, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म में होने के बाद भी अभी यहाँ पर 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं। तो 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलने के लिए मिल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन एक्स। तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन वन, दैट इज साइन एक्स, and in the denominator 2 sin x into sin x, 2 sin square x into 1 plus cos x as it is into dx, multiplying by sin x in numerator and denominator. Therefore I equal to integral sin x upon 2, what is value of sin square x by identity, 1 minus cos square x, so its value 1 minus cos square x into 1 plus cos x into dx। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों टर्म सेम है, तो 1 प्लस कॉस एक्स तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या दोनों ब्रैकेट को डिफरेंट फॉर्म में ऐसे ही रहने दो और ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो पुट cos x equal to t, now differentiating with respect to x on both sides. So differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of sin x is minus sin x into dx equal to dt. The derivative of cos x minus sin x, derivative of t dt by dx, taking dx on left hand side. So minus sin x dx equal to dt. This implies that sin x into dx equal to minus dt. Okay. So we see that here sin x into dx present in the numerator. So minus sin x into dx are present, therefore minus dt. तो माइनस साइन को हम सबसे पहले बाहर रखते हैं और जो यहाँ पर अपना 2 है डिनोमिनेटर में वो भी बाहर ले लेते हैं। तो I इक्वल टू -1/2 इंटू इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू डी टी। I इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू डी टी। Let 1/1 minus t into 1 plus t whole square equals a upon 1 minus t plus b upon 1 plus t plus c upon 1 plus t होल स्क्वायर। जैसा कि इसका रूल है ये दोनों ब्रैकेट सेम है या होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर 3 कांस्टेंट्स तो लेना ही लेना है, लेकिन फर्स्ट कांस्टेंट के लिए इसका सिंगल पावर और सेकंड कांस्टेंट के लिए इसका डबल पावर, हाईएस्ट पावर। देखो a अपॉन 1 माइनस टी, दिस इज डिफरेंट, ये दोनों क्या है 1 प्लस टी द होल स्क्वायर मिला करके, तो b अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर, इस ऑर्डर में लेना है। सपोज अगर 1 प्लस टी होल क्यूब रहता तो एक और कांस्टेंट आ जाता और वो d अपॉन 1 प्लस टी होल क्यूब, लेकिन इतना लेंदी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ए बी सी 3 कांस्टेंट तक ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। d इज रेयर केस। तो सेम रूल a इंटू 1 माइनस टी होल स्क्वायर, जैसा कि हम 1 प्लस टी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 प्लस टी होल स्क्वायर जिसके अंदर b का भी डिनोमिनेटर इंक्लूडेड है, इसलिए सिर्फ 1 प्लस टी होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस b के साथ a एंड c का डिनोमिनेटर, तो 1 टाइम यहाँ कैंसिल करेगा तो 1 टाइम आएगा, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी प्लस c इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर के अंदर 1 प्लस टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो सिर्फ 1 माइनस टी आएगा इसके साथ। फिर से देख लो 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी प्लस c इंटू 1 माइनस टी। नाउ सॉल्विंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब देखो यहाँ पर पुट t इक्वल टू 1, अगर हम t 1 रखते हैं तो हमें यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, b एंड c टर्म विल बी 0। तो t को 1 रखा तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो 1 इक्वल टू 4a, देयरफॉर a इक्वल टू 1/4। अब t इक्वल टू -1 अगर हम रख देते हैं, देखो t इक्वल टू -1, तो a का पार्ट जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा और b का भी पार्ट 0 हो जाएगा, तो c मिल जाएगा। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू c इंटू 1 माइनस 0 दैट इज a इक्वल टू c, सॉरी 1 इक्वल टू c, और यहाँ पर
sorry, a t equal to minus 1, here 1 minus minus 1, that is plus 1, 1 plus 1, 2. So 1 equal to 2c, therefore c equal to half. Put t equal to 0, this implies that 1 equal to a plus b plus c. देखो t equal to 0 रखेंगे तो जितने भी t के टर्म हैं वो 0 हो जाएंगे, t के प्लेस पर 0 आ जाएगा. 1 minus 0, here 1 plus 0, 1 minus 0, 1 plus 0. So 1 equal to a plus b plus c. Substituting the values of a and c, we get value of b. So therefore 1 equal to 1 by 4 plus b plus half. Therefore 1 minus 3 by 4, क्योंकि 1 by 4 plus 1 by 2 ऐड करके क्या आता है 3 by 4. तो यहाँ पर हो गया 1 minus 3 by 4 equal to b. This implies that b equal to 1 by 4. Now I equal to minus 1 by 2, क्योंकि ये minus 1 by 2 यहाँ से वापस देख सकते हो, ये minus 1 by 2 यहाँ पर आउट ऑफ इंटीग्रल जो रिमेनिंग टर्म है वही टर्म यहाँ पर सेफ है. तो ये minus 1 by 2 डोंट फॉरगेट टू राइट अगेन हियर. तो I equal to minus 1 by 2 into integral 1 by 4, sorry, into 1 by 4 integral 1 upon 1 minus t into dt. This is value of a, plus 1 by 4, it is value of b, into integral 1 upon 1 plus t into dt, plus this is value of c, 1 by 2 into integral 1 upon 1 plus t whole square into dt. Now integrating each term separately. So I equal to minus 1 by 2, here integral of 1 upon 1 minus t into dt, क्योंकि ये सेम टर्म प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है. तो हियर due to 1 minus t means coefficient of t is minus 1. This is the reason we get here negative sign. So minus 1 by 4 into log of 1 minus t plus this 1 by 4 as it is, integral 1 upon 1 plus t log 1 plus t plus 1 by 2 into यहाँ पर आने वाला है 1 plus t whole raised to minus 1 upon minus 1. तो प्लस इंटू माइनस becomes माइनस 1 by 2 और उसको फिर से डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो 1 upon 1 plus t. या किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली बाहर रखना है तो इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus t होल स्क्वायर इज माइनस 1 upon 1 plus t. क्या होता है माइनस 1 upon 1 plus t. इसके लिए क्या हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ इंटू 1 upon 1 plus t ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c. Now multiplying by minus 1 by 2 in the bracket. So I equal to minus 1 by 2 into minus 1 by 4. Here it is minus 1 by 4. Now see once again just for a sign correction here. I equal to minus 1 by 2 into minus 1 by 4 log of 1 minus t upon 1 plus t log of 1 minus t upon 1 plus t plus 1 by 4 into 1 upon 1 plus t plus c. So therefore I equal to, here taking 1 by 8 common, multiplying and dividing by 2 here because 1 minus 1 by 2 multiplied in both, so minus 1 by 4 common, so we get negative sign here. So positive term will be in the denominator because log m minus log n is log m upon n. So minus 1 by 2 into minus 1 by 4 log 1 minus t upon 1 plus t. यहाँ पर ध्यान देना है 1 minus t upon 1 plus t plus 1 by 4 into 1 upon 1 plus t plus c. Therefore I equal to 1 by 8, here minus into minus plus 1 by 8 log 1 minus cos x upon 1 plus cos x plus 1 upon 4 into 1 plus cos x plus c. This is the final answer for question number 19th. So dear student, don't forget to subscribe the channel, share the link to your friends. Thank you.